डीएवी पीजी कॉलेज का युवा महोत्सव उड़ान 2025 इस बार नारी शक्ति को समर्पित रहेगा। आईक्यूएसी के तत्वावधान में 3 दिनों तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ प्रख्यात शास्त्रीय गायिका पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष द्वारा होगा। वहीं विख्यात सितारविद पंडित देवव्रत मिश्रा समापन समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। महोत्सव में 40 से अधिक स्पर्धाओं में लगभग 225 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। खास बात यह है कि इसमें आधी आबादी की प्रतिभागिता ज्यादा होगी। उक्त जानकारी मंगलवार को डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित प्रेस वार्ता में महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य प्रोफेसर मिश्री लाल ने पत्रकारों से बातचीत में दी। प्रोफेसर मिश्री लाल ने बताया कि महाविद्यालय में पूरे एक पखवाड़े तक नारी शक्ति को समर्पित आयोजन होंगे, जिनका प्रारंभ युवा महोत्सव के आगाज के साथ होगा। त्रिदिवसीय महोत्सव की शुरुआत 27 फरवरी को होगी। पहले दिन साहित्य और ललित कलाओं की स्पर्धाओं का आयोजन होगा। 28 फरवरी दिन शुक्रवार को महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर एवं प्रख्यात शास्त्रीय गायिका पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। 1 मार्च को समापन सत्र में विख्यात सितारविद पंडित देवव्रत मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से उपाचार्य द्वय प्रोफेसर संगीता जैन एवं प्रोफेसर राहुल, आईक्यूएसी की समन्वयक डॉक्टर पारुल जैन, सांस्कृतिक समिति की समन्वयक डॉक्टर तरु सिंह, प्रशासनिक अधिकारी कुंवर शशांक शेखर सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। ये 27 तारीख से युवा महोत्सव डीएवी पीजी कॉलेज का आरंभ है 2025 और इसमें विभिन्न प्रकार के साहित्यिक और कला से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे, जो छात्रों के भीतर निहित विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का, उनकी प्रतिभा का को प्रकट करने का एक अवसर है, एक मंच है युवा महोत्सव का कार्यक्रम, जिसके माध्यम से अपने भीतर निहित क्षमताओं को इस विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपने इस समाज के कल्याण के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, चरित्र के निर्माण के लिए, सामाजिक सेवा से रिलेटेड और पूर्ण रूप से जो कार्यक्रम है ये नारी शक्ति को समर्पित है। विशेष रूप से 2025 का ये जो युवा महोत्सव कार्यक्रम डीएवी पीजी कॉलेज का है, ये महिलाओं को पूर्ण रूप से समर्पित है। क्या खास होगा इस कार्यक्रम? इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा तो महत्वपूर्ण यह है कि इस सत्र का जो उद्घाटन होगा वह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी, वो इस कार्यक्रम का आगाज करेंगी। और दूसरी बात है कि जो संगीत है वो जीवन को समरस बनाने का काम करता है। व्यक्ति के जीवन में जो निहित विषमताएं हैं, जो समाज के निर्माण में, व्यक्तित्व के विकास में जितने भी बाधाएं हैं अंतर जगत में निहित, उनको ये दूर करने का काम करता है, व्यक्ति को रिलैक्सेशन प्रदान करता है। और जब तक व्यक्ति विरोधाभासों से युक्त रहता है तब तक वो सम्यक निर्णय लेने में अक्षम होता है। लेकिन जब हमारे अंतःकरण के चित्तवृत्तियां शांत होती हैं, हमारा चित्त निर्मल होता है, तो निश्चित है कि हमारी प्रतिभा या किसी भी व्यक्ति की या किसी भी युवा की प्रतिभा निखर कर सामने आती है और वो अपनी ऊर्जा का रचनात्मक दिशा में सम्यक रूप से उपयोग करने में सक्षम होता है। तो आज का जो एक माने इस वर्ष 2025 का जो ये युवा कार्यक्रम है, युवा महोत्सव का डीएवी पीजी कॉलेज का, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि युवा शक्ति का, जो युवाओं के मध्य में उनके भीतर जो निहित विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं, चाहे वो साहित्य लेखन से संबंधित हो, चाहे खेल जगत से संबंधित हो, चाहे समाज सेवा से संबंधित हो, चाहे डांस से संबंधित हो, चाहे मिमिक्री करना या अनेक प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं को उजागर करना है। कैसे समापन होगा इस कार्यक्रम? इस कार्यक्रम का समापन हमारे भारतवर्ष के प्रख्यात सितारविद पंडित देवव्रत मिश्रा इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, क्योंकि सितार के माध्यम से जो संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका जीवन में होती है, जैसा गीता में कहा गया है कि वेदानाम साम वेदो अस्मि,
भगवान का स्वरूप है सामवेद। साम का अर्थ होता है गायन। तो जितना हम अपने स्वरूप को, अपनी क्षमताओं को इस विधा के माध्यम से पहचान सकते हैं, उतनी क्षमता किसी अन्य विधाओं में कम देखने को मिलती है। तो इस माध्यम से जो हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि हमारे राष्ट्र के जो युवा हैं, इन विभिन्न प्रकार के साधनों का सदुपयोग करके अपने भीतर निहित क्षमताओं को प्रकाशित करें और अपने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिसमें उनको दक्षता प्राप्त है, उन क्षमताओं का सदुपयोग करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, समाज की सेवा करें, हमारे राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करें। ये किसी भी संस्था में, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मेन उद्देश्य होता है। और हमको अपने युवा वर्ग को सामाजिक धारा के साथ, देश की राष्ट्रीय भावना के साथ जोड़ना है।